नमस्कार, मेरा नाम विपिन कुमार पांडे है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और मैं कानपुर नगर में ही वकालत की प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। ये 15 अप्रैल 1987 में लागू हुआ था और इसमें 8 चैप्टर और 107 सेक्शंस हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि JRD टाटा नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने कंज्यूमर पे बात की थी, अपने देश में कंज्यूमर फोरम और कंज्यूमर पे बात की थी, जिस कारण से 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था। उसके बाद हम 3 बातों पे आज बात करेंगे, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स और कंज्यूमर राइट्स पे। कंज्यूमर क्या होता है, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे, ये सबसे बेसिक चीज़ है। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूम करने वाला, किसी भी चीज़ का उपभोग करने वाला, ना कि किसी वस्तु को किसी व्यापारी या किसी होलसेलर से परचेज करके उसको रीसेल करना। ये कंज्यूमर की थ्योरी में नहीं आता है, वो रिटेलर होता है। अगर उसका कोई डिस्प्यूट होता है तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सिविल कोर्ट में जाएगा। कंज्यूमर कोई वस्तु, कोई गुड्स में सेवाएं भी आती हैं। इसको 21D में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में परिभाषित किया गया है कंज्यूमर को। फिर उसके बाद कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या होता है? कंज्यूमर द्वारा किए गए कथनों का विरोध करना, सरल भाषा में ये होता है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। इसको 21E में परिभाषित किया गया है। उसके बाद इसको हम किस तरह से न्यायालय में और किन किन न्यायालयों में किस किस मामलों को हम ले जा सकते हैं। पहले क्या था, अभी 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से कंज्यूमर फोरम, जो सरल भाषा में हम कंज्यूमर फोरम कहते हैं, वो हो गया है कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कमीशन जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे राज्य कमीशन, राज्य आयोग, राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन, ये कर दिया गया। ये 2019 में किया गया है। ये कानून जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 बनाया गया है, ये जुलाई 2020 में लागू हुआ था। इसके बाद हम इसकी शिकायत जो है परिवाद के रूप में करते हैं। यहाँ पे कोई याचना नहीं की जाती है, ये कंप्लेंट होता है, परिवाद होता है, शिकायत होता है। हिंदी में परिवाद, इंग्लिश में इसको कंप्लेंट कहते हैं। परिवादी कौन हो सकता है? जो किसी वस्तु का उपभोग करता है वो परिवादी होता है। परिवादी की उपभोग करने वाले की यदि मृत्यु हो गई हो तो उस दशा में उसका कोई उत्तराधिकारी या उसका कोई प्रतिनिधि भी परिवाद दाखिल कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है। इसके बाद उपभोक्ता हित में काम करने वाला कोई NGO या कोई कंपनी। इसके बाद होता है स्टेट गवर्नमेंट, हमारी राज्य सरकार, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट। ये शिकायत करने वाले कंज्यूमर हो सकते हैं, ये कंज्यूमर की श्रेणी में आ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कथन किया जाएगा कंज्यूमर फोरम में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्या कथन किया जाएगा, इसको 21A में परिभाषित किया गया है। किस चीज़ के लिए परिवाद किया जाता है? क्षतिपूर्ति या अंतोष प्राप्त करने के लिए। लिखित में किया गया कथन क्या होता है? व्यापारी या सेवा प्रदानकर्ता ने कोई अनुचित व्यापार किया हो किसी व्यक्ति के साथ, किसी कंपनी के साथ, किसी NGO के साथ, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के साथ, उस दशा में हम जो है कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकते हैं, कंज्यूमर के रूप में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद हम और एक बेसिक चीज़ बताना चाहेंगे, सेवाओं में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किन किन मामलों को सेवाओं में रखा गया है। जैसे कि बैंकारी, बीमा, परिवहन, प्रसंस्करण, विद्युत बोर्ड और गृह निर्माण, मनोरंजन, समाचार इत्यादि। ये सब चीज़ें इन डिस्प्यूट्स को हम कंज्यूमर फोरम में ला सकते हैं। इसके बाद एक स्पेसिफिक बात ये भी है कि डॉक्टर और CA का भी अगर हम फीस देकर के उससे कोई सेवाएं लेते हैं तो उस मामले को भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में भी और स्टेट कमीशन में अपने किसी सरल भाषा में कंज्यूमर फोरम में ले जा सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया कि 1 रुपये से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के मामले हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ले जा सकते हैं, जो कि पहले 20 लाख रुपए था। अब जो 2019 में जो कानून जो अमेंड हुआ, जो बदला, उस पर हम 1 रुपये से 1 करोड़ रुपए तक का डिस्ट्रिक्ट कमीशन और 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का स्टेट कमीशन और 10 करोड़ रुपए से ऊपर का अगर कोई विवाद है तो वो राष्ट्रीय आयोग में, नेशनल कमीशन में ले जा सकते हैं। इसके बाद
सबसे इम्पोर्टेंट जो वकील और किसी आम व्यक्ति के लिए ज़रूरी है उसके बारे में बताना चाहेंगे। कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, किसी व्यक्ति के कंज्यूमर राइट्स क्या क्या हैं, क्या क्या हमारे राइट्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो किसी भी कॉमन पर्सन को भी ये जानकारी होनी चाहिए, जैसे हम बताने आए हैं जिस इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति जानकारी रखता है तो यहाँ पे किसी फोरम में, किसी कमीशन में जाने, डायरेक्ट स्वयं अगर आपके साथ कोई विवाद है किसी व्यापार या किसी चीज मैटर को लेकर जो कंज्यूमर से रिलेटेड है, तो उसको आप डायरेक्ट भी फाइल कर। क्या क्या हमारे राइट्स हैं, यदि हम कोई वस्तु चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो अगर खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट का कंपनी का नाम जानने का हमारा राइट है। सबसे पहले वो किस कंपनी का बना हुआ है, उसके बाद उसके जो है क्वालिटी के बारे में जानने का भी हमारा राइट है कि वो किस क्वालिटी का है। फिर उसके बाद एमआरपी के बारे में जानने का राइट है, या एमआरपी का भी डिस्प्यूट आता है कि ये मैक्सिमम रिटेलर प्राइस जो होता है, एमआरपी जो पड़ा होता है उससे अधिक का ना बेचा गया हो। यदि हमको 50 रुपये एमआरपी का कोई वस्तु अगर 51 रुपये या 55 रुपये या 50 से अधिक में दिया जाता है तो उस मामले की अगर हमारे पास बिल है तो उस मामले को भी ले जा करके हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अपने ले जा सकते हैं। तो इसमें हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा राइट होता है, और उसमें क्या क्या चीज़ें जाननी होती हैं, कोई प्रोडक्ट कब बना है, उसकी एक्सपायरी क्या है और वो किस मटेरियल से बना है। इसके अलावा जैसे कि अमेज़न जो .com कंपनी है, इसमें कुछ पॉलिसियाँ आती हैं कि हम कोई प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन परचेज करते हैं और वो 7 दिन के बाद कंपनी में अगर हम वापस करना चाहते हैं कि वो किस प्रोडक्ट का है या गलत है या एमआरपी से ज़्यादा हो गया है, या हम 50,000 रुपये की चीज़ हमने जो देखी वो हमें 20,000 रुपये की चीज़ वाली चीज़ दे दी हमको, तो इस तरीके का कोई फ्रॉड होता है तो अमेज़न पे हम लोग क्या करते हैं कि शिकायत करते हैं और 7 दिन के अंदर उस प्रोडक्ट को वो वापस ले लेता है। उससे लिए आपसे कुछ पूछता भी नहीं कि क्या बात थी, ये पूछता है। तो ऐसे में लोग सोचते हैं कि अमेज़न हम पर उपकार कर रहा है, ऐसा कोई उपकार नहीं कर रहा है, ये हमारा राइट है, ये हमारे देश में कानून है कि 7 दिन के अंदर कोई भी चीज़, अगर 7 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर कोई भी पॉलिसी इस तरीके की हो सकती है। ये कानून है कि अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसको अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है उस पर तो ये वापस होना चाहिए और हमारे पैसे हमें वापस मिलने चाहिए। आपके पास क्वेश्चन हो बेसिक चीज़ जानने का या किसी चीज़ का, तो वैसे हमने अपनी जानकारी में सब कुछ बता दिया है, और फिर भी आप चाहते हैं, ये एक समरी ट्रायल है सर, ये समरी ट्रायल है। इसमें किसी भी गवाह को मौखिक रूप से गवाही देने की और उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपना लिखित कथन परिवाद के रूप में दाखिल कर सकता है, उसके बाद एविडेंस की स्टेज पे सात शपथ पत्र के रूप में दाखिल कर सकता है। अगर उसको किसी को अपोजिट पार्टी को अगर कोई काउंटर देना है तो जो है सात शपथ पत्र का जो है काउंटर एफिडेविट, क्या हिंदी में बोलते हैं, काउंटर एफिडेविट के रूप में फाइल करके उसका निस्तारण हो जाता है। इसमें किसी भी तरीके की मौखिक गवाही देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो किसी का तो बेहिचक पूछ सकते हैं। इसमें कितनी लगती है? कोर्ट फीस 1 से 5 लाख रुपए तक के मामले में 500 रुपये लगती है, और 5 लाख से ऊपर के मामले में 10 लाख तक के मामले में 1,000 रुपये फीस लगती है। सर ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं फाइलिंग के लिए कि नोटिस पहले भेजें, डिलीवरी स्टेटस होना चाहिए? प्रोटोकॉल का सीन ये है कि अगर कोई मामला अगर हमारे साथ कोई डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो उस विवाद की जिससे हमने परचेज किया है, जिससे हमने खरीदा है, उसको एक नोटिस देनी होती है। उस बाद उसमें लिखा जाता है बाकायदे कि आपको 15 दिन का समय दिया जा रहा है। इसके बीच में अगर इस विवाद को आप सुलझा लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपके विरुद्ध हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे। इसके तमाम हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी आप लोगों को ये नोटिस के बारे में जानकारी है। सर जुडिक्शन के बारे में, क्षेत्राधिकार के बारे में कुछ बता दीजिए। क्षेत्राधिकार के बारे में यही था कि पहले जो 1986 में जो एक्ट था उसमें मैन्युफैक्चरर के एड्रेस पे ही केस फाइल होता था। अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब 2019 से जो ये बदलाव हुआ है उस पर जो है परचेजर अगर ऑनलाइन साइट से आप परचेज करते हैं, अमेज़न पता चला दिल्ली में, तो आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर परचेज कानपुर से कर रहे हैं तो आप कानपुर के डिस्ट्रिक्ट फोरम में, सरल भाषा में, वैसे जिला आयोग में आप अपना परिवाद दाखिल कर सकते हैं। सर हमने देखा जैसे एक्टर, एक्ट्रेस या क्रिकेटर आते हैं, क्रीम, टूथपेस्ट वो ऐड करके निकल जाते हैं। इनके विरुद्ध नहीं किया जा सकता, ये प्रतिबंधित है। कुछ चीज़ें प्रतिबंधित है, उसका क्लॉज काफ़ी बड़ा है,
वो भी हम किसी दिन बताएंगे। अगर सर नोटिस भेजे तो क्या क्या चीज़ें उसमें देखें कि ये इंग्रेडिएंट्स होने ही चाहिए? नोटिस में जैसे हमने बताया कि आपको राइट्स क्या क्या है जानने के, कि उसमें क्या मटेरियल पड़ा है, हमको क्या दिखाया गया। आपकी अगर वेबसाइट में अगर हम सपोज अगर ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमको दिखाया गया कि वो प्रोडक्ट जो है सोनी कंपनी का है या टाटा कंपनी का है, और टाटा की जगह में अगर हमारे पास किसी और कंपनी का मटेरियल आ जाता तो ये भी डिस्प्यूट है कंज्यूमर का। अगर हमको क्वालिटी दिखाई जाती है कि ये फ़ोटो, अगर कोई पिक्चर उसमें इमेज अपलोड करते हैं और वो क्वालिटी दिखाई जाती है कि बहुत अच्छे क्वालिटी का है, ये टाटा का वॉच है या टाटा का कोई भी प्रोडक्ट है, तो इस क्वालिटी का, अगर वो क्वालिटी आपको उस पर सेटिस्फाइड नहीं होते कि ये क्वालिटी वो नहीं है, तो भी ये डिस्प्यूट है। इसके अलावा MRP को लेकर के भी। सर क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी इस कमीशन की परिधि में आते हैं? जी बिल्कुल। जैसे रेल हो गया, जो कि उपभोक्ता हम रेल नीर। यस बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। हमने बताया जैसे बैंक हो गया, ये गवर्नमेंट है, और उसके बाद भी ये कंज्यूमर, हम उसके कंज्यूमर होते हैं। सर कोल्ड ड्रिंक का बिल तो मिलता नहीं है, कहाँ से भेज देंगे? कोल्ड ड्रिंक का बिल नहीं मिलता तो उसके बावजूद कोल्ड ड्रिंक में उसमें क्या डिस्प्यूट क्या है? सर प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए हमने कोल्ड ड्रिंक खरीदी जी, उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक सांप का बच्चा निकला है, हमने कोल्ड ड्रिंक खोल दी जी। अब तो कैसे साबित करेंगे सांप का बच्चा पहले से था कि हमने ये थोड़ा सा विवादित रहा मान है, लेते हैं विवादित कि- रहा है, मान- पर इस पे फिर भी कंज्यूमर को ही रिलीफ मिला है। कई हमने ऐसे मामले देखे हैं जिसमें जजमेंट जो आया है गवाहों के आधार पर, और आप अपना जो कंप्लेंट कर रहे हैं उसको एफिडेविट के रूप में। वेरी राइट सर। पान की दुकान में क्या साहब एक कोल्ड ड्रिंक दे दी है मिरिंडा, उन्होंने मिरिंडा दिया और सांप उसमें टहल रहा, बिल तो मिला नहीं साहब हमें। अब कैसे साबित करेंगे कि हमने इन्हीं से ली है? जी जी जी, उसके लिए आप पार्टी बनाएंगे कंपनी को। ओके। उसके लिए लाइबल है कंपनी। तो ना इसमें कि- कहीं से भी परचेज करें जी कंपनी जी, की कंपनी लाइबल है, उसमें पार्टी बन सकता है, वो सेलर भी बनता भी है, वो जवाब देगा आकर के कि हमने खुद ही मैन्युफैक्चरर किया। कल को कंपनी ये कहती है कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट नहीं है, तो वो सेलर आपको बताएगा आकर के, कोर्ट में लेकिन बताएगा सेलर तो ये आकर कह के। रहे थे साहब मेरे यहाँ से माल ही नहीं लिया क्योंकि बिल तो दिया नहीं मैंने। नहीं, तो इसके लिए आप जहाँ से खरीदते हैं तो आप बता रहे हैं, आपके एक उपस्थित साथी या वहाँ पे मौजूद कोई व्यक्ति वो विटनेस के रूप में हो सकता है। ये कोर्ट का विषय है। ओके, थैंक यू सर। ये क्या दूध वाले भी इस परिधि में आएंगे? दूध को नहीं उसमें रखा गया। सर पानी की बोतल एक शहर में एक ही कंपनी की, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जी। जेड स्क्वायर में 50 रुपए की एक्वाफिना बोतल बिकती थी और जबकि बाहर मार्केट में आई है 20 रुपए की। ऐसी सिचुएशन में भी क्या मुकदमा दाखिल हो सकता है? बिल्कुल दाखिल हो सकता है, यदि उस पे MRP का रेट 20 रुपए पड़ा हो और 50 उसमें लिखा है, फिर मार्केट में 20 का है। फिर आप जो है MRP देख करके ही परचेज करिए। ऐसी स्थिति में आप पानी की बोतल है, सबको प्यास लगेगी, मॉल में जाएंगे तो क्या 50 का हो जाएगा और बाहर आएंगे तो क्या वही बोतल 20 की हो जाएगी? जी। ऐसी सिचुएशन में क्या करे उपभोक्ता? ऐसी सिचुएशन में एक जनहित याचिका डालिए। मतलब कमीशन में ऐसा जी, कमीशन में इस तरह की मांगे। लास्ट क्वेश्चन ये था, जनरली जो हमारी हेयर कलर क्रीम्स आती हैं हम लोग खरीद तो लेते हैं, अमोनिया उसमें तैरा तो लगाया सर के बाल चले गए, अब साहब क्या किया जाए उसमें? इस पे भी मुकदमा आप दाखिल कर सकते हैं। अगर आपको ये हमने बताया कि कंज्यूमर के जो राइट्स होते हैं उस पैकेट प्रोडक्ट तो के सब बारे खुल में, प्रोडक्ट के बारे में और ऐड के बारे में जो दिखाया जाता है, तो कंपनी पे, अगर ऐड करने वाले व्यक्ति पे, जैसे आपने भी पूछा था, ऐड करने वाले व्यक्ति पे किसी हीरो या किसी भी उस तरीके के व्यक्ति पे आप नहीं कर सकते, मगर उस कंपनी पे कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि कलर तो लग गया, अब ये साबित कैसे करेंगे कि इसी का कलर लगा? ये प्रॉब्लम है, सब बाल उड़ गए पूरे। उसके लिए आप उसका जो रैपर है, कवर है, फट गया। उसको आप रखते हैं, उस फटे रैपर में सब क्या ये फिर कोर्ट डिसाइड करता है। आप अपने मामले को ले जा सकते हैं, आपको ये राइट है, हम आपको राइट बता रहे हैं, ये कोर्ट का व्यू है। सर एक चीज़ ये और कहेंगे, जैसे हम लोग रोड कर बाईं ओर चलना चाहिए हमें, जैसे पुलिस भी हमारी मदद के लिए बनी होती है, कोई दाहिनी तरफ जा रहा है तो क्या पुलिस के अगेंस्ट में भी फोरम में आ सकते हैं? नहीं, फैसिलिटी जो 100 नंबर 112 थी, फोन नहीं उठाया था? नहीं, उस पर नहीं आ सकते। नहीं सर, फोन ही नहीं उठाया उन्होंने, भोगता तो है हम और क्या है? नहीं, उस पर नहीं आ सकते। हमने बताया कि परिवादी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट परिवादी हो सकता है, कंप्लेनेंट हो सकता है, ना कि अपोजिट तो पार्टी। रेलवे कैसे होगा सर अपोजिट? रेलवे सरकारी संस्था, वो भी प्रतिवादी, जी, विपक्षी है रेलवे। रेलवे विपक्षी है, रेलवे पर रेलवे के हम कंज्यूमर हैं, उसके हम ग्राहक हैं, उसको पैसा देते हैं हम, ये हमारा पैसा टैक्स से होकर के जाता है, हम डायरेक्ट पैसा नहीं देते।